नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 है ना, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें से हम लोग जो है कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, जैसे कि अम्ल के बारे में हम पढ़ चुके थे है ना। इसके बाद आगे जो है आज हम पढ़ेंगे है ना, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है क्षारक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे है ना, और उनके कौन कौन से गुण होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं संक्षारण क्या होता है। ठीक है, क्या समझते हैं हम, संक्षारण क्या होता है ना, संक्षारण। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए संक्षारण क्या होता है। तो जैसे कि आप अपने आसपास में देखते होंगे है ना, कि जैसे क्या होता है, किसी खट्टे पदार्थों को हम क्या करते हैं, बर्तन में जो है ना, एक लंबे समय तक रख देते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो जो बर्तन जो रहता है ना, जैसे कि कांच का बर्तन होता है या फिर पीतल का बर्तन होता है या फिर स्टील का बर्तन होता है, तो इसमें आप खट्टे पदार्थों को जो है क्या करते हैं, अगर ज़्यादा समय तक रखते हैं तो उनकी दीवारों पर क्या होने लगता है, नीला हरापन जो है आ जाता है ना। दीवारों पर क्या होता है, नीला हरापन आ जाता है। और नीला हरापन जो आ जाता है ना, तो ये जो है कैसे आता है, क्योंकि अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है जो बर्तन जिस धातु से बना होता है उससे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। और क्रिया करने के कारण से ही जो है एक नया यौगिक बना लेता है ना। और नया यौगिक बनाने के कारण से ही क्या हो जाता है, उसी यौगिक के कारण जो है बर्तन जो है उसमें जो है नीला हरापन आ जाता है। और ये जो क्रिया जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया जो होती है ना, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। मतलब इससे जो है जो धातुएं जो है क्या होने लगती है, धातुएं जो है ख़राब होने लगती है। ठीक है ना, उनका संक्षारण होने लगता है। समझ में आया। तो संक्षारण से बचने के लिए देखिए, जैसे बर्तन की हम बात करते हैं तो पीतल के बर्तनों पर जो है टीन एक धातु है ना, जिसकी जो है क्या की जाती है, कलई की जाती है। कलई मतलब क्या है, उसके ऊपर जो है परत चढ़ा दी जाती है। समझ में आया। ताकि जो है जो बर्तन जो है उसको जो है अम्ल से संक्षारित होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब हम जो है यहाँ पर जो है संक्षारण का एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग का लगना। ठीक है ना, लोहे के ऊपर आप देखे होंगे क्या होता है, जैसे ही आप उसको जो है बाहर में खुले में छोड़ देते हैं या फिर पेंट नहीं करते हैं तो लोहे में क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है। क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है ना, जंग लगने लगता है। तो जंग का लगना क्या है, जंग लगना क्या है, ये जो है संक्षारण का उदाहरण है ना। क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। अब कैसे है ना, कैसे जो है जंग लगता है, समझिए। यहाँ पर जो लोहा जो होता है वो जो है अगर हम उनको खुला छोड़ देते हैं ना, तो लोहा क्या करता है, वातावरण में उपस्थित जो है ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। और जो नमी जो होती है ना, वातावरण में जो हवा में जो नमी होती है, तो नमी मतलब जल है ना, तो वातावरण में जो है वातावरण के ऑक्सीजन और जो जल जो होती है, नमी होती है, उससे जो है क्रिया करके जो है और लोहा क्या बना लेता है, लोहा जो है एक नया जो है यौगिक बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। और इससे जो है आयरन ऑक्साइड बनता है, और वही जो है क्या होने लगता है, जो लोहा जो रहता है उसके ऊपर जो है भूरे रंग की जो है पपड़ी के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है। और इस प्रकार से लोहा का क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, लोहा जो है खराब होने लगता है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये जो है संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। समझ गए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, संक्षारण से बचने के लिए हम जो है पेंट कर देते हैं लोहा को या धातुओं को, क्या करते हैं, पेंट करते हैं, या फिर उस पर जो है ग्रीस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं है ना। ग्रीस एक पदार्थ है, आपने देखा होगा गाड़ी में लगाते हैं है ना, जो वाहन है उसमें जो है उसके है ना, उसके सॉकअप में क्या करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं है। समझ में आया। तो हम जो है संक्षारण से बचने के लिए जो धातु होते हैं, जैसे कि लोहा में जो क्या करते हैं, हम खिड़की जो रहता है, दरवाज़ा रहता है, लोहे का बना रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं या फिर ग्रीस जो है लगाते हैं उसमें है ना। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो धातु जो होता है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर जो है अन्य धातुओं की क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लोहे के ऊपर जो है क्रोमियम क्या है, एक धातु है। तो क्रोमियम या फिर जिंक की क्या कर देते हैं, हम धातु की परत चढ़ा देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं है ना। समझ में आया। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम जो है लोहा के ऊपर जो है क्या कर देते हैं,
लोहा के ऊपर जो है अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं, तो वो जो है वो जो वस्तु है जैसे कि लोहा से बना कोई लोहे की बनी कोई वस्तु है, वो जो है हवा और नमी की जो है हवा और नमी के संपर्क से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, मतलब संपर्क टूट जाता है। और इस प्रकार से जो है लोहे में क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता, और इस प्रकार से हम संक्षारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ में आया? तो संक्षारण क्या होता है, लोहे में जंग लगना जो है संक्षारण का क्या है, उदाहरण है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है एक क्रियाकलाप है, इसको समझ लेते हैं कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, जब भी हम अम्ल को जो है क्या करते हैं, जैसे ही हम अम्ल को जो है धातुओं से क्रिया कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या था, जिंक है ना, ये जो है एक परख नली दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो है ये क्या है, एक परख नली है। इस परख नली में क्या है, हम जो है जिंक डालते हैं, क्या डालते हैं, जिंक, जस्ता का जो दानेदार जो होता है, दाना जो होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद इसी में जो है हम क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर देते हैं, इस परख नली में डाल देते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक अम्ल है, इसको क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। जैसे ही हम डालते हैं तो क्या होता है, ये जो है जलने लगता है ना, और जलने लगता है, और इस कारण से जो है जलने नहीं लगता है, मतलब इसमें जो है उसमें उत्पन्न होने लगती है, और तुरंत जो है क्या होती है, एक गैस जो है क्या होती है, यहाँ से मुक्त होती है, गर्म हो जाता है ये, और एक गैस इसमें से मुक्त होती है। और उस गैस जो निकलने वाली जो गैस जो रहती है, वहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो है पाप की आवाज़ आती है, और तेज़ी से जो है वो जो है जलने लगता है तीली जो है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है पॉप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया? तो अम्ल जो है क्या करते हैं, अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। समझ में आया? ये अम्ल के बारे में था। उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो है अम्लों के यहाँ पर हम उपयोग देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अम्लों के जो है यहाँ पर हम उपयोग देखेंगे। ठीक है ना? तो अम्लों के कौन कौन से उपयोग हैं, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्लों के कौन कौन से उपयोग हैं। तो पहला तो ये है, अम्लों के अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो पहला जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है उर्वरक जैसे अमोनिया है, सुपर सल्फेट है, इन सब में होता है। कार की बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में जो है होता है, और अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। समझ में आया? तो जो अम्ल जो है ना, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है, खनिज अम्ल है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, वहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था H2SO4, ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है हम जो है उर्वरक है ना, उर्वरकों के निर्माण में जैसे अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, इन सब में होता है। इसके अलावा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है बैटरी जो रहता है, तो आपने बैटरी में देखा होगा एक अम्ल भरा रहता है, एक द्रव पदार्थ दिखाई देता है, वो क्या है, अम्ल है। और कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो है अग्निशामक यंत्रों में जो है क्या होता है, इसका उपयोग होता है। अब अग्निशामक यंत्र कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब स्कूल में आप जाते हैं, तो स्कूल में या फिर किसी भी सरकारी भवन में आप जाते हैं, देखना आप लोग, जो ऊपर में दीवारों पर जो है ऐसा एक जो है टंकी जो है अग्निशामक यंत्र क्या होता है, ये जो है टंगा हुआ होता है। ये क्या करता है, जब अचानक से क्या हो जाता है, कहीं पर आग लग जाती है तो बुझाने का काम आता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, मतलब बुझाने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या उपयोग है अम्लों के, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है नमक के शुद्धिकरण में, चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स की सफाई में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ये क्या है, ये भी जो है खनिज अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है नमक के शुद्धिकरण में है ना, जो नमक जो होता है उसका शुद्धिकरण करने में, चीनी मिट्टी जो बर्तन होते हैं या फिर टाइल्स से उनकी सफाई करने में होता है। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा जो अम्ल जो HCl जो है अम्ल है, जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, पाचन में जो है क्या करता है, ये सहयोग करता है ना, ये जो है पाचन के लिए क्या है, ये आवश्यक है, हमारे शरीर में पाया जाता है, पाचन की क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है, अम्ल के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, इसका ये रासायनिक सूत्र है नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या है, खनिज अम्ल है। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है उर्वरक है ना, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ये सब बनाने में होता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। और इसी प्रकार से जो है जो सुनार जो होते हैं, तो सोने चांदी को जो है साफ़ सफाई करने के लिए जो है नाइट्रिक अम्ल का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सोने चांदी की जो भी जो है क्या होते हैं गहने, जो गहना होता है उसका जो है क्या करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ में आया? और इसके अलावा जो है अम्लों का उपयोग जो है तेजाब बनाने में होता है ना,
बहुत सारी चीज़ों में जो है क्या होता है, अम्लों का उपयोग होता है। समझ गए यहाँ तक? तो अम्लों के कौन कौन से उपयोग हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अग्निशामक यंत्र की बात करते हैं। तो कैसे क्या होता है अग्निशामक यंत्र, सबसे पहले समझ लीजिए। तो अग्निशामक जो यंत्र जो होता है, अग्निशामक यंत्र जो है क्या है, ये एक यंत्र है, आग बुझाने का काम आता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप सरकारी भवनों में जो है लगा हुआ रहता है। आप पेट्रोल टंकी के पास जाएंगे तब भी आपको जो है अग्निशामक यंत्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये क्या जो है इनकी संरचना कैसी होती है ना, इनमें कौन कौन से पदार्थ भरे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो अग्निशामक यंत्र में देखिए, ये जो है एक जो है धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है, ये जो है धातु का एक क्या है, ये धातु का एक बेलनाकार पात्र है। ठीक है, अब इसमें क्या भरा होता है, इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का जो सोडा होता है ना, वही जो है द्रव पदार्थ के रूप में इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है भरा होता है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसमें भरा होता है। अब वो ज़रूरी नहीं है वो द्रव अवस्था में हो, है ना, ठोस अवस्था में भी रहता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें क्या होता है, ऐसा ये जो भरा हुआ है ना, ये सब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। जो खाने का सोडा रहता है ना, वैसा ये क्या है, सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसके अलावा जो है इसमें जो है, इसमें क्या होता है, एक कांच की बोतल होती है। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है कांच की एक बोतल है नीले रंग की। इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, इसमें भरा हुआ होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर में जो है क्या होती है, एक कुंडी होती है, क्या होती है, एक जो है गुंडी लगी होती है। ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पर ये जो है, ये एक जो है ये क्या है, गुंडी है। ठीक है, ऊपर से ये जो दिख रहा है ना ऐसा, ये क्या है, एक गुंडी है। समझ में आया, ये लगा होता है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, जब भी क्या होती है, ये एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर में भरा होता है ना, जो बेलनाकार जो धातु का पात्र होता है उसमें, और कांच की एक जो है इसमें क्या होती है, एक बोतल होती है, उसमें जो है गुंडी लगी होती है, और इसी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, भरा होता है। जैसे कि ये दिख रहा है नीला नीला जो दिख रहा है ना, इसमें ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, जब भी कहीं पर जो है क्या होती है, आग लगती है, जैसे ही हम इसको पटकते हैं तो क्या होता है, ये कांच की बोतल जो है क्या हो जाती है, फूट जाती है। और कांच की बोतल जैसे ही फूटती है तो इसमें भरा जो इसमें भरा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके यहाँ पर क्या क्या बनाता है हम देखते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ था, ये नीले रंग में है ना। उसके बाद ये जो है बोतल में भरा हुआ था सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो बनता है सोडियम सल्फेट बनता है, पानी बनता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये जो रहता है, क्या रहता है, यहाँ पर चित्र में देखिए, यही जो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ये जो पाइप जो रहता है यहाँ से क्या होती है, निकलती है ना। और चूंकि क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में क्या है, सहायक है, आग को जो है क्या कर देती है, बुझा देती है। इसी कारण से जो अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें जो है ये गैस क्या होती है, निकलती है, और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, ये जो है आग बुझाने में करते हैं। समझ में आया। तो अग्निशामक यंत्र क्या है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर हम जो है क्षारक की बात करेंगे, है ना। तो क्षारक क्या होता है, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। क्षारक मतलब क्षार, है ना। क्षार जो होता है क्या होता है, स्वाद में, जैसे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, तो क्षार जो होता है स्वाद में थोड़ा सा कड़वा प्रवृत्ति का होता है ना, कड़वा प्रकृति का होता है। समझ गए। तो क्षार शब्द का उद्भव जो है अरबी शब्द के जो है एल्कली से हुआ है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, राख होता है, और राख का रासायनिक गुण क्या होता है, क्षारी होता है। ठीक है। और ये जो है क्या होते हैं, चिकने प्रकृति के होते हैं। क्षारक जो होते हैं क्या होते हैं, चिकने प्रकृति के होते हैं, चिकनाहट होती है, महसूस होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख लीजिए यहाँ पर साबुन का जो पानी है ना, साबुन भी क्या है, क्षार है। गुड़हल की पीसी पत्तियाँ और कपड़े धोने के जो सोडे हैं ना, जैसे निरमा, वो सब क्या है, ये सब जो है क्षारक के क्या हैं, उदाहरण हैं। और जो क्षारक क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक। ये है क्षारक, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्षारक को आप जान लिए, है ना। अब उसके बाद जो है हम क्षारों के उपयोग को देखेंगे। क्या देखेंगे, हम क्षारों के उपयोग को देखते हैं। तो कौन कौन से उपयोग हैं। तो क्षारों का उपयोग जो है साबुन बनाने में, दवाई बनाने में, है ना, कागज़ बनाने में, व्यंजक चूर्ण आदि के इन सब चीज़ों के निर्माण में क्या होता है, क्षारों का उपयोग होता है। इसके अलावा जो है भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए तो क्षार क्या करता है, क्षार जो है
अम्ल की जो अम्लता जो होती है ना, जो उनकी जो प्रकृति होती है उनको क्या कर देता है, ये उनके प्रभाव को कम कर देता है, अम्ल के प्रभाव को। समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? जो अम्ल जो होता है ना, जो क्षार जो होता है अम्ल के प्रभाव क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो साबुन, दवाई, कागज, विरंजक, चूना, इन सब के बनाने में क्या होता है, क्षारों का उपयोग होता है। इसके अलावा जो है भूमि और पानी में जो उनकी जो अम्लता होती है उसको भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है, क्षार जो है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? और इसी कारण से तो आपने देखा होगा जो इनो पीते हैं ना, तो जब एसिडिटी हो जाती है, शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है इनो पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब क्षार है। वो क्या कर देते हैं, अम्ल को जो है, अम्ल के प्रभाव को जो है क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम एसिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, एसिडिटी अम्लता के बारे में पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो है HCl अम्ल होता है। क्या होता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में पाए जाते हैं और भोजन को पचाने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। लेकिन ये जो है कम, मतलब एक निश्चित मात्रा में जो है क्या होते हैं, ये जो है भोजन को पचाने में जो है क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर में जो है क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होने लगती है, ये जो है खट्टी जो है, खट्टा जो है डकारे क्या होने लगती है, आने लगती है ना। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, और जलन महसूस होती है पेट में। तो इसकी अम्लता को जो है कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है क्षार पदार्थों को क्या करते हैं, हम जो है कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि सोडा है या फिर इनो आप देखते होंगे, है ना, अभी जस्ट बता रहा था उसी चीज़ को। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इनके प्रभाव क्या कर देते हैं, अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसी कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल, एंटी एसिड बोलते हैं। समझ में आया? समझ गए? उसके बाद हम लवण की बात करते हैं। लवण क्या होता है, जैसे कि लवण क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा। उदासीनीकरण क्रिया में जो है ना, लवण के लिए सबसे पहले हम एक क्रिया देखेंगे, अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो क्या होता है उदासीनीकरण की क्रिया, हम लोग समझते हैं। जब क्या होता है, अम्ल और क्षार, क्या होता है, जब अम्ल है ना, अम्ल और क्षार क्या करते हैं आपस में, अम्ल और क्षार जब भी आपस में क्रिया करते हैं, तो एक तो बनता है लवण बनता है, और क्या बनता है, लवण बनता है और पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्या बनता है, लवण बनता है और पानी बनता है। अब लवण मतलब यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे कि नमक है। क्या है, नमक है ना। तो नमक कैसे बना, कि जो समुद्र में जो है क्या होते हैं, कई प्रकार के पदार्थ जो है क्या होते रहते हैं, समुद्र के पानी में मिलते रहते हैं, और नदियों के माध्यम से जो है बहा करके वहाँ पर पहुँचते हैं, बह करके। ठीक है ना। तो इसमें अम्ल भी होते हैं और क्षार भी होते हैं, और दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण भी बनते हैं और पानी भी बनते हैं। इस कारण से तो समुद्र के पानी में लवण पाया जाता है ना। लवण के उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो आपका नमक है। क्या है, नमक क्या है, जिसको हम खाते हैं, क्या है, ये लवण है। समझ में आया? मतलब लवण जो होता है न तो खट्टा होता है और न ही क्या होता है, न तो कड़वा होता है, बल्कि क्या होता है, दोनों के बीच का होता है, उदासीन होता है। न तो खट्टा होगा, है ना, और न ही क्या होगा, कड़वा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, न तो अम्ल होता है और न ही क्षार होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें किसी भी प्रकार से जो है न अम्लता होती है और न ही उसमें जो है क्षारकता होती है। ठीक है। तो नमक जो है इस कारण से क्या होता है, नमकीन होता है, दोनों से हट करके इनका स्वाद अलग होता है। समझ गए ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो है लवण के उदाहरण है। इसका और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग और जो है यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर लवण के उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग लवण का जो है उदाहरण अगर हम देखते हैं तो कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट जो है ये भी जो है क्या है, लवण है। और सोडियम कार्बोनेट ये भी क्या है, लवण है ना। तो ये सब जो है क्या है, ये सब जो है लवण के उदाहरण है। समझ में आया? तो लिटमस पेपर का यदि हम उपयोग करते हैं तो अगर अम्ल है तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और क्षार है तो लाल लिटमस पेपर जो है नीला हो जाता है। लेकिन यदि वही लवण जो है तो क्या होगा, वो जो है किसी भी प्रकार से रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर लवण के उपयोग देखेंगे। तो सामान्य लवण जो होता है ना, नमक है ना, वो हमारे जो है खाद्य पदार्थ का जो है क्या है, आवश्यक अंग है। हम खाते हैं ना, हम जो है नमक को खाते हैं। नमक क्या है, नमक जो है लवण है ना। तो सोडियम क्लोराइड जो है जो है एक लवण है। तो खाद्य पदार्थ के रूप में हम क्या करते हैं, इसका जो है सेवन करते हैं हम जो है। ये जो है भोजन को जो है स्वादिष्ट बनाता है। अचार, मछली आदि को खराब होने से क्या करता है,
बचाता है ना। उसके बाद हम जो है दूसरा देखते हैं लवण के कौन से उपयोग हैं। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है ना, तो कपड़े धोने के सोडे के रूप में जो है क्या होता है, कपड़े धोने के काम आता है जो लवण जो है, जैसे सोडियम कार्बोनेट क्या है, लवण है। ओके, उसके बाद जो है हम तीसरा और देखते हैं। तो खाने का जो सोडा है वो भी क्या है, लवण है ना, जिसमें दाल में डालते हैं, भजिया बनता है उसमें डालते हैं खाने का सोडा, ठीक है। उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनका उपयोग जो है ना, केक में, सोडा वाटर, शीतल पेय पदार्थ बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में जो है ये सब क्या होता है, काम आता है। समझ में आया। तो लवण का उपयोग आप देख लिए, केक में इनका उपयोग होता है, सोडा वाटर में उपयोग होता है, शीतल पेय पदार्थ बनाने में जो है क्या होता है, इनका उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पेट में जो अम्लता जो होती है ना, एसिडिटी, उनको जो है दूर करने में क्या होता है, लवण जो है उपयोग में आता है। समझ गए। तो लवण के जो है कौन कौन से उपयोग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला चैप्टर आपको जो है पढ़ने के मामले में जो है क्या होता है, समाप्त होता है। और आगे जो है मैं आप लोगों को जो है आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए और ये सब क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।